हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शाहनवाज आपकी खिदमत में फिर से एक वीडियो को लेकर। इसका टॉपिक है अनीमिया। इसके कितने प्रकार हैं और इसके होने से क्या खतरा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो पर्याप्त होती रहें। अनीमिया क्या है? कोई भी कारक जिसकी वजह से आपके शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, अनीमिया की वजह बनता है। कुछ कारक अस्थायी होते हैं जबकि अन्य कारक दीर्घकालिक हो सकते हैं। अधिकांश अनीमिया के मामले दोनों कारणों के संयोजन के कारण होते हैं। इसलिए अनीमिया के एकदम सही कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक होता है। कभी कभी यह किसी गंभीर छिपी हुई बीमारी का चेतावनी संकेत भी हो सकता है। अनीमिया ग्रसित व्यक्तियों को अक्सर ठंड लगती है या शरीर कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस होती है। एनीमिया के कुछ सामान्य कारक निम्न हैं। नंबर 1, महिलाओं में गर्भावस्था के समय खून की कमी होने के कारण एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। नंबर 2, वृद्ध अवस्था में क्रोनिक बीमारियों का खतरा अधिक हो जाता है, जो आगे चलकर एनीमिया का कारण बनता है। नंबर 3, कभी कभी जेनेटिक्स भी एनीमिया के होने के कारण बन सकते हैं। इसके कारण कुछ लोगों में जन्म के समय ही एनीमिया हो सकता है। चलिए बात करते हैं एनीमिया कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ एनीमिया। कारक के आधार पर एनीमिया को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, अप्लास्टिक एनीमिया। यह तब होता है जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में आरबीसी उत्पादन नहीं कर पाता है। नंबर 2, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यह एनीमिया शरीर में अपर्याप्त आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। इसका मुख्य कारण आहार में आयरन की कम मात्रा, अधिक रक्तस्राव या आयरन के बढ़ते नुकसान होते हैं। नंबर 3, सिकल सेल एनीमिया। यह एक आनुवंशिक एनीमिया है और माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो सकता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स अपनी संरचना और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता खो देती हैं। नंबर 4, थैलेसीमिया। यह भी एक वंशानुगत स्थिति है। इसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। नंबर 5, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसका मुख्य कारण शरीर में अपर्याप्त विटामिन B12 या फोलेट होता है। ये विटामिन आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होते हैं। नंबर 3, अनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? अनीमिया के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और कुछ लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। आमतौर पर अनीमिया के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब आपके शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इनमें निम्न कारण शामिल हैं: कमज़ोरी और थकान, त्वचा का रंग सफ़ेद या पीला होना, त्वचा में रूखापन और आसानी से नील पड़ना, अनियमित दिल की धड़कन और सांस लेने में कठिनाई, जीभ में छाले होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना, हाथ और पैर ठंडे होना, सिर दर्द और छाती में दर्द। अनीमिया विकसित होने का खतरा किस में अधिक होता है? स्त्रियों में, 2 वर्ष से कम आयु के शिशु और छोटे बच्चों में, उन व्यक्तियों में जो रक्त को पतला करने की दवाई खाते हैं, पेट या आंत्र में अल्सर जैसी अन्य चिकित्सीय स्थितियाँ। अनीमिया होने से क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं? अनीमिया अपनी जीवन शैली और दैनिक कार्यों को रोकने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव डालने के साथ साथ अवसाद का कारण बन सकता है और हृदय स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसके कारण अनियमित दिल की धड़कन और दिल की दीवारों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। कुछ प्रकार के अनीमिया जैसे सिकल सेल अनीमिया आगे चलकर प्राणघातक हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया गंभीर जटिलताएं भी पैदा कर सकता है, इसलिए आपके डॉक्टर ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि आप गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से पीड़ित ना हो। अनीमिया के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अनीमिया के कई कारण हो सकते हैं और उनमें कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। खून की कमी अनीमिया का कारण हो सकता है। अल्सर या बवासीर आपके पाचन तंत्र या रक्तस्राव का कारण बनते हैं, इसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। NSAID दवाई लेने वाले लोगों में अल्सर या गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जो रक्तस्राव का कारण हो सकता है। महिलाओं में भारी मासिक धर्म, आघात या चोट, शल्य प्रक्रिया अनीमिया जो कम या खराब गुणवत्ता वाली आरबीसी के उत्पादन के कारण होता है। अस्थि मज्जा और स्टेम सेल के विकार जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, लेड पॉइजनिंग, थैलेसीमिया। आयरन की कमी के कारण आहार की कमी, कैफीन युक्त पेय और पेट की परेशान करने वाला खाद्य पदार्थ, पाचन विकार, रक्तदान के बाद, गर्भावस्था और रक्तदान के समय, अधिक रक्तस्राव वाले मासिक धर्म, पाचन तंत्र में धीमा रक्तस्राव, भारी व्यायाम के कारण, विटामिन B12 और फोलेट की कमी के कारण, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस अनीमिया, आहार की कमी, जेनेटिक विकार जैसे सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया की जांच
कैसे की जाती है। एनीमिया का मुख्य मापक पूर्ण रक्त गणना यानी CBC होता है। यह आपके रक्त के नमूने में से गिने हुए कुल RBC की संख्या बताता है। अन्य रक्त परीक्षण द्वारा आपके रक्त में उपस्थिति हेमेटोक्रिट और हेमोग्लोबिन के स्तर से RBC को स्तर हो जाता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से RBC का अवलोकन एनीमिया के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। कई परीक्षण एनीमिया के मूल कारण की पहचान करने में मदद करते हैं। इसके द्वारा सही प्रकार में मदद मिलती है। एनीमिया का उपचार क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। आपका डॉक्टर एनीमिया के प्रकार और कारण के आधार पर सही उपचार बताते हैं। कुछ घरेलू उपाय जो आपको एनीमिया को रोकने और कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे यदि आप एनीमिया होने के जोखिम में हैं तो आप अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट का सेवन करें। यह याद रखें कि सब्जियों के ज़्यादा पकाने में उनमें आयरन तत्व कम हो सकता है। आमतौर पर कुछ उपचार नीचे दिए गए हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें आवश्यक सप्लीमेंट और आहार में परिवर्तन करने से उचित परिणाम मिलते हैं और खून की कमी का इलाज करने से भी यह स्थिति सही हो सकती है। विटामिन B की कमी से एनीमिया। आवश्यक विटामिन की पूर्ति पाचन तंत्र में विटामिन के अवशोषण की समस्या होने पर विटामिन B12 के इंजेक्शन इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। पुरानी बीमारी के उपचार से एनीमिया की स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। अप्लास्टिक एनीमिया, रक्त चढ़ाना या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। हेमोलाइटिक एनीमिया, कारक दबाव को ठीक करना, संक्रमण का इलाज करना और एनीमिया की अंतर्निहित स्थितियों का इलाज करना। सिकल सेल रोग, सहायक उपचार और रक्त चढ़ाना। थैलेसीमिया, आमतौर पर इस स्थिति में उपचार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लक्षणों में गंभीर होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मैरो प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।